ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ये डिस्कशन स्टार्ट की थी, ये मिड में रह गया था प्रोलैक्टिन। इसका एक काम ये है कि ये मिल्क प्रोडक्शन को जनाब इंक्रीज करता है और ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन इन फीमेल, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, देयरफॉर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इनहिबिशन ऑफ जीएनआरएच। इसी वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन एसोसिएट विद डिक्रीज लिबिडो, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर, यस डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव। ठीक है जी, याद रखना है। अगर एक यंग फीमेल है, मैं आप लोग को एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के अंदर जो आता है, एक यंग फीमेल है। अब देख, इस हिस्ट्री को गौर से सुने, दैट विल हेल्प यू अलॉट। अ यंग फीमेल कंप्लेन ऑफ गैलेक्टोरिया, देयर इज एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। इसको एमिनूरिया है। और एमिनूरिया के साथ साथ देयर इज लॉस ऑफ लिबिडो। तो थिंक अबाउट, इस फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन की लेवल क्या है, ज़्यादा। दिस इज मोस्ट लाइकली डायग्नोज ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। क्योंकि यंग फीमेल के अंदर जो गैलेक्टोरिया है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और मिल्क प्रोडक्शन इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। और जीएनआरएच फिर कम होगा, ज़्यादा कम होगा, देयर विल बी एमिनोरिया बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। गैलेक्टोरिया, एमिनोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो, थिंक अबाउट प्रोलैक्टिन। अब इसकी जो रेगुलेशन है देखें, prolactin secretion from anterior pituitary is tonically inhibited by dopamine. As I told you in the previous lecture, this dopamine is prolactin inhibiting factor from tubero-infundibular pathway. I will discuss these pathway in a greater detail. We have different pathways in the brain through which dopamine is go. That is called dopaminergic pathway. Like substantia nigra के अंदर हम जो nigrostriatal pathway है, मतलब डिफरेंट पाथवे हैं, हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उनमें से एक का नाम ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे है। इसके अंदर जो डोपामीन है, इट इनहिबिट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इन टर्न इनहिबिट इट्स ओन सिक्रीशन बाय इंक्रीज डोपामीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। TRH increase prolactin secretion as we discussed before. So therefore there is increased prolactin in प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अब इसमें आप लोग को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, उसको तरफ थोड़ा सा जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से आप लोग फोकस करें, एक डायग्राम ड्रा करते हैं। दिस इज फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ नीचे क्या कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड हेयर इज द नेक, और नेक के अंदर ये ट्रेकिया है। और आप लोग को पता है कि ट्रेकिया के दोनों साइड देयर आर बाइलोब ग्लैंड एंड दे आर कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। इनको क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब सवाल ये है कि इस हाइपोथैलेमस के अंदर, याद रखें, देयर इज TRH, ऑल रिलीजिंग हार्मोन कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से TRH की वजह से क्या निकलेगी, TSH। एंड दिस TSH विल गो डाउन एंड दे डिक्रीज द रिलीज ऑफ T3 एंड T4। इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल थायराइड एक्सिस। अब सवाल ये है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इस थायराइड ग्लैंड में कोई मसला हो जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन की लेवल कम हो जाए, तो डिक्रीज T3 T4 इज हाइपोथायराइडिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक जाएगी पिट्यूटरी को कि TSH ज्यादा करे क्योंकि T3 T4 कम है। एंड वेन एवर देर इज इंक्रीज TSH, और ये नेगेटिव फीडबैक इधर आएगी क्योंकि इधर आने से क्या होगा, TRH क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि T3 T4 कम, इनिशियली द सिग्नल विल गो टू द हाइपोथैलेमस टू इंक्रीज TRH। तो TRH बढ़ेगी तो TSH बढ़ेगी, TSH बढ़ेगी T3 T4 भी बढ़ेगी। तो TRH बढ़ने से याद रखें, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ व्हाट, आंसर इज प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। लेकिन अगर ग्लैंड का अपना मसला हो जिसमें T3 T4 कम हो बट TRH और TSH ज्यादा हो, दिस इज प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस में इशू है जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल, आप लोगों को पता है कि जो, या पिट्यूटरी के अंदर मसला है, पिट्यूटरी के अंदर TSH कम है, ऐसा मसला है TSH कम है तो T3 T4 भी कम। अब ये नेगेटिव फिर TRH को भेजेगी, तो TRH विल इंक्रीज टू इंक्रीज TSH, एंड बिकॉज ऑफ TRH देयर विल इंक्रीज प्रोलैक्टिन। So if there is a problem in the gland itself and that lead to decreased T3 T4, that is primary hypothyroidism। और अगर मसला पिट्यूटरी में है उस वजह से जनाब T3 T4 कम हो जाए, that is secondary hypothyroidism। दोनों के अंदर TRH बढ़ेगा, when TRH increases prolactin will also increase। इसलिए prolactin secretion increase with TRH in primary and secondary hypothyroidism। Dopamine has a stronger effect on prolactin regulation than TRH does। इसलिए the strongest factor which regulate prolactin, that is called dopamine।
लेकिन if someone asks you what is the effect of dopamine on the prolactin, so that is the inhibitory effect। इसका मतलब ये है कि जो डोपामीन है ये नॉर्मली प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करती है। ठीक है जी। अब इधर आते हैं, जब हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं। अगर एक पेशेंट है उसके अंदर प्रोलैक्टिन का कैंसर है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, कि galacturia, for example, there is menstrual irregularity and loss of libido, think about cancers of prolactin। तो हमने ऐसा ड्रग देना है जिसमें हम प्रोलैक्टिन को कम करें। So we will give a drug which act like dopamine, therefore dopamine agonists are the drug used to decrease the level of prolactin। Those drugs are bromocriptine and cabergoline, but recent data say cabergoline act effectively than bromocriptine, and cabergoline side effect is also less than bromocriptine. Therefore, the best treatment in prolactinoma is cabergoline, which inhibit prolactin secretion and used in the treatment of prolactinoma। डोपामीन एंटागोनिस्ट, अब ऐसे ड्रग जो डोपामीन को कम करेगी तो वो इनडायरेक्टली प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को बढ़ाएगी, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन है इसको हम मैथमेटिकल अगर लिखें, प्रोलैक्टिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपामीन, ये डोपामीन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे लेके फॉर एग्जांपल के डोपामीन एंटागोनिस्ट लाइक मोस्ट एंटीसाइकोटिक, मेटोक्लोप्रोमाइड, ये उल्टियों में देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एंटी इमेटिक्स है, estrogen, OCP, they all decrease dopamine pregnancy, so therefore those agents which decrease dopamine, they will relatively stimulate prolactin secretion। तो वो एजेंट जो डोपामीन बढ़ाएंगे वो प्रोलैक्टिन कम करेगा, क्योंकि when dopamine is high then prolactin will be decreased because they are inversely proportional। therefore जो डोपामीन है ये कोशिश करता है कि प्रोलैक्टिन को टोनिकली इनहिबिट करे, इसलिए इसको हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर कहते हैं। अब इस स्लाइड के साथ ये नीचे डायग्राम है, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, मतलब क्विकली। इस डायग्राम के अंदर वो आप लोगों को क्या समझाने जा रहे हैं। देखिए इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल साइट या क्राई ऑफ द बेबी, मतलब जब बच्चा माँ को देखता है और वो मतलब यह है कि सिर्फ देखता भी है या क्राई करता है, तो हायर सेंटर ऑफ द मदर बिकम एक्टिवेटेड। जब वो एक्टिवेट होते हैं, देखें यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ने क्या करना है, आगे फिर ये सिग्नलिंग भेजनी है। अब वो सिग्नल हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिग्नल आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली जो एंटीरियर है इससे प्रोलैक्टिन आता है। अब एक इसकी तरफ हम जाएंगे, अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज डोपामीन, तो डोपामीन हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन माइनस। लेकिन अगर यहाँ से प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर टीआरएच को बढ़ाएगा, और टीआरएच डेफिनेटली किसको बढ़ाएगा, प्रोलैक्टिन को बढ़ाएगा। ठीक है जी, ये चीज आप लोगों ने जस्ट याद रखनी है, इसमें और इतना जनाब कोई मतलब मेजर कहानी नहीं है, बस इसमें ये मेन मेन चीज है कि व्हेन देयर इज प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, अगर प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है तो इन दोनों के अंदर चाहे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो या सेकेंडरी, देयर विल बी डिक्रीज T3 T4। when these two are decreased, relatively TRH will be increased। TRH has a positive effect on the anterior pituitary which leads to increase the level of prolactin। प्रोलैक्टिन अगर बढ़ेगा that will leads to milk production, lactogenesis। प्रोलैक्टिन inhibit GnRH, ये इसके दो काम हैं। For me these are the two important functions you people should know। prolactin for the breast is stimulatory, it increase the milk production, that is lactogenesis, but prolactin for GnRH is inhibitory। if GnRH is inhibited, there will be inhibition of FSH, there will be inhibition of LH, and if FSH LH is not coming, then there will be no ovulation in female and no spermatogenesis in male। कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे तो प्लस लिखा है, यहाँ पे भी प्लस लिखा है। अब ये ऐसा नहीं है, GnRH का नॉर्मल काम इन चीजों को रिलीज करना है, बट प्रोलैक्टिन क्या करता है, इनहिबिट GnRH। बट GnRH ने जो करना था इन दोनों का नॉर्मल, अब ये तो फिजियोलॉजी है कि GnRH releases these two things, but when you inhibit GnRH by prolactin, these two things will automatically decreases। तो यहाँ से दो चीजें याद रखनी है कि जो प्रोलैक्टिन है वो GnRH पे इनहिबिट रिएक्शन करता है और ये मिल्क प्रोडक्शन पे स्टिमुलेट रिएक्शन करता है। अगर एक पेशेंट है उसको रीनल फेलियर है, इफ द किडनी डू नॉट परफॉर्म फंक्शन वेल, इस पेशेंट के अंदर ब्लड सीरम में किस चीज का लेवल बढ़ेगा, सीरम क्रिएटिनिन विल हाई एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगी। इसमें जो प्रोलैक्टिन है वो किडनी से बाहर नहीं जाएगा, किडनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, किडनी खुद फेल है, वो परफॉर्म नहीं करेगी।
तो रिड्यूस प्रोलैक्टिन एलिमिनेशन की वजह से इनडायरेक्टली इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द सीरम। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोग को जस्ट यहाँ से प्रोलैक्टिन के लिए आप लोग इसके फंक्शन होने चाहिए, और वो आप लोगों से ये पूछेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन स्पेशली विद टीआरएच, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। If you can go through like this question, you will pass in every exam. So still now, this is the last content of the previous lecture. Therefore, I say that will be teach definitely it's separate. और इसके बाद इंशाल्लाह फिर next lecture की तरफ जाएंगे. Till now,